स्वागत है आप सबका दोस्तों। शायद अगर वो 9 बॉल ना होती तो इंडिया की टीम जब 5वें दिन मेलबोर्न के ग्राउंड पर उतरती तो वो बल्लेबाजी करने के लिए उतरते, लेकिन अब फिर से एक बार गेंदबाजी करनी पड़ेगी शुरुआती कुछ ओवर्स में। और जसप्रीत बुमराह से इस पूरे मैच में बस एक ही गलती हुई जो कि उन्होंने आखिरी ओवर में की। इस दिन के खेल में उन्होंने अपना 5 कंप्लीट लगभग कर लिया था और कैच भी करवा लिया था उन्होंने नेथन लियान को बहुत देर के बाद, और जो एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप बनी थी 10वें विकेट के लिए, शायद वो तोड़ देते उसको, लेकिन वो ओवर स्टेप कर गई और सबको फिर चैंपियंस ट्रॉफी की याद आ गई कि जब फाइनल में उन्होंने फखर जमान को 9 बॉल फेंकी थी, उसके बाद इंडिया का क्या हशर हुआ था। लेकिन अब बहुत मुश्किल हो चुका है दोस्तों कि इंडिया की टीम 5वें दिन इस टारगेट को चेज कर ले। लगभग 333 तो अभी बन चुके हैं और शायद ये दोनों अगर कल और बल्लेबाजी करने के लिए आए तो इसमें कुछ और इजाफा हो सकता है, और इंडिया के जो फैंस हैं वो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात कर लें आज के दिन की शुरुआत की, तो वो सब कुछ हुआ जो कि इंडिया के फैंस चाह रहे थे। नीतीश रेड्डी ने भी आकर रन बनाए और इंडिया की टीम लगभग 105 रन से पीछे रही पहली इनिंग में। लेकिन उसके बाद जब इंडिया की टीम की गेंदबाजी आई तो शाहरुख खान ने चित करके रख दिया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को, जहां जसप्रीत बुमराह ने तेज तर्रार 4 विकेट लिए। सैम कॉन्स्टास को उन्होंने 8 के स्कोर पर फेलिन भेजा और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेशन किया था वो देखने लायक था, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इंडिया की जो टीम है उसमें कितना ज्यादा गुस्सा है ऑस्ट्रेलिया के क्राउड और उनके प्लेयर के बिहेवियर को लेकर। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को एक बार फिर से 1 के स्कोर पर फेलिन भेजा और इस मैच में बता दिया कि जब जसप्रीत बुमराह फॉर्म में होते हैं तो उनके सामने किसी की नहीं चलती। वहीं मिचेल मार्श को तो उन्होंने खाता भी नहीं खोलने दिया। उसके बाद एलेक्स कैरी का भी उन्होंने विकेट लिया और ये दिखाता है कि जसप्रीत बुमराह कितने बड़े प्लेयर हैं। लेकिन आखिर में जो उनसे गलती हुई वो शायद जसप्रीत बुमराह के दिल पर बहुत ज्यादा लगी होगी कि विकेट तो मिल चुका था, लेकिन अगर वो 9 बॉल ना होती। लेकिन दोस्तों इस मैच में जो सबसे बड़ी चीज रही वो ये है कि मोहम्मद सिराज एक बार फिर से फॉर्म में आ चुके हैं अपनी गेंदबाजी में। इस मैच में उन्होंने 66 रन देकर अब तक 3 विकेट्स लिए हैं, और तीनों जो विकेट्स आप देखो उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशैन का उन्होंने विकेट लिया है। तीनों ऐसे बल्लेबाज जो कि पिछले मैच में बड़ी बड़ी पारी खेली थी, और इस मैच में भी लबुशैन ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सेट हो चुके हैं और शायद अपने शतक की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी मोहम्मद सिराज अपने स्पेल में वापस आते हैं और पहली गेंद में उनको एलबीडब्ल्यू कर देते हैं। उनके दिल पर ये शायद बात लगी होगी कि आज जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो गेंदबाजी में शुरुआत की थी जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने, तो शायद कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज को ये बात दिल पर लगी होगी कि यार इतना खराब प्रदर्शन किया मैंने इस सीरीज में कि मुझसे अब पहला ओवर भी नहीं करा रहे। और इस मैच में उन्होंने काफी ज्यादा जान लगाई है और ऐसा लगा पहली बार कि जसप्रीत बुमराह को एक से ही साथी मिल चुका है गेंदबाजी में। उसके बाद जडेजा ने भी एक विकेट लिया। पैट कमिंस जब सेट हुए थे 41 को स्कोर पर पेलिन भेज दिया। लेकिन दोस्तों आखिरी विकेट के लिए अब स्कॉट बोलैंड और नेथन लियान 55 रन बनाकर खेल रहे हैं दोनों, और 110 गेंदें खेली हैं इन्होंने, और इंडिया के लिए काफी सरदर्दी रही ये दोनों प्लेयर। अगर हम बात करें तो सभी प्लेयर्स को गेंदबाजी कराई इनके खिलाफ, लेकिन ये दोनों हैं कि टस से मस नहीं हुए। बीच बीच में शानदार शॉट भी लगाते रहे और बहुत सेट होकर खेल रहे हैं दोनों, और सर दर्द बने रहे पूरे दिन आज इंडिया के लिए। ये लगभग इन्होंने 1 घंटे से भी ज्यादा बल्लेबाजी की, जो कि कोई भी इंडिया का फैंस नहीं चाहता था। सभी ये सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अब जल्द से जल्द 300 रनों के अंदर ही समेट जाएगी और शायद इंडिया अब इस मैच में वापसी कर सकता है अपने बल्लेबाजी से। लेकिन अब बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि इंडिया के खिलाफ अब 333 रनों की बढ़त ले ली है अब तक ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि 5वें दिन चेज करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन करेंगे इंडिया के बल्लेबाज तभी ये मुमकिन हो सकता है। और दोस्तों अगर हम बात करें आज के दिन की तो यशस्वी जायसवाल काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे क्योंकि ये दिन उनका बिल्कुल भी नहीं था। बल्लेबाजी करने के लिए तो नहीं है, लेकिन फील्डिंग में उन्होंने बहुत ज्यादा गलतियां की, और यशस्वी जायसवाल ने 3 कैच छोड़े आज के दिन। 2.5 ओवर में उन्होंने ख्वाजा का कैच ड्रॉप किया था, वहीं 39.2 ओवर में उन्होंने मार्नस लबुशैन का कैच ड्रॉप किया था, वो तो बिल्कुल इजी कैच था इन कैचेस में। वहीं 48.3 ओवर में उन्होंने पैट कमिंस का एक कैच ड्रॉप किया, जो कि इंडिया की टीम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि इस स्टेज पर आकर ऐसे कैच छोड़े। और रोहित शर्मा भी काफी नाराज थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल को अब अपनी बल्लेबाजी में ये दम दिखाना पड़ेगा और बदला लेना पड़ेगा जो उन्होंने कैच ड्रॉप किए आज, और खुद से ये बदला उनको लेना पड़ेगा रन बनाकर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का अपर हैंड है इस मैच में, या तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है और या टाई हो सकता है क्योंकि इंडिया के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। लेकिन खैर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया की टीम यहाँ से फाइट बैक करेगी और आखिरी दिन ये मैच जीतकर ऐतिहासिक विन देंगे अपने इंडियन फैंस और अपने नेशन को, या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम मारेगी बाजी? कमेंट बॉक्स जरूर बताना। वहीं अगर आप डेली क्रिकेट और कबड्डी की अपडेट देखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।